आप जानेंगे ना कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे शासक बनता है, कैसे घनानंद ने चाणक्य को अपमान किया था और उस अपमान को बदला के लिए क्या कहते थे, उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को साथ बनाए थे। उन्हें कहा था कि हम तुर्की जो है, तुर्की अपना खोल लिए थे कौन, चाणक्य, और कहे थे कि जब तक हम तुर्की उसी दिन बांधेंगे जिस दिन तुम्हारी तख्ता को मैं पलट कर दूंगा। और वास्तव में एक चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक आम इंसान था, एक आम लड़का था, उस आम लड़का से कैसे उसे मगध का राजा बनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ेंगे तो वहीं पे हम बात करेंगे थोड़ा सा बिंदुसार की, और बिंदुसार से ज्यादा हम बात करेंगे किसका, अशोक का, कि कैसे प्राचीन काल में सबसे महान शासकों में अशोक की गिनती होती है। सोचिए कि जहां पे कई सारे श्रुतियां जैसे कि बौद्ध ग्रंथ में कहा जाता है कि अशोक जो था वह अपने 99 भाई को हत्या किया था और 99 भाई को हत्या करके वह गद्दी प्राप्त किया था। लेकिन हम यहां साबित करेंगे कि क्या अशोक ने सचमुच 99 भाई की हत्या किया था कि नहीं किया था। फिर ऐसी इतनी क्रूर शासक था तो फिर कैसे एक युद्ध ने, कलिंग युद्ध ने उसकी पूरी हृदय को ही परिवर्तन कर दिया। जहां जो व्यक्ति सोचे कि अपनी 99 भाई की हत्या करके वह क्या मगध में मौर्य वंश के साथ शासक बनता है, मगध का राजा बनता है, उसकी ऐसी कौन सी युद्ध हुआ जिसके पूरी उसके हृदय को ही परिवर्तन कर दिया, सोचने के तरीका बदल दिया, उसके जीवन को पूरी व्यतीत कर दिया। कलिंग युद्ध में ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन सी घटनाएं घटी कि जिसने उसने पूरी तरह से वह कह दिया कि अब क्या होगा, भेड़ी घोष होकर ना होकर वह धम घोष होगा। उसने कहा, सोचिए कि एक बड़ी विशाल साम्राज्य पे बिना युद्ध किए हुए कई वर्षों तक शासन किया। सोचिए कि उस समय तलवार पर विजय किया जाता था, लेकिन उसने पूरी जीवन में कलिंग युद्ध के बाद तलवार उठाया ही नहीं, और उस तलवार ना उठाकर भी पूरे क्या किया, मौर्य वंश के महान शासक ने कैसे उस क्षेत्र को संगठित किया, कैसे अपने दुश्मनों से बचा, कैसे उसने विदेशी संबंध बनाया, इस सब की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक को जब पढ़ लेंगे फिर बात करेंगे कि इस समय मौर्य काल में हमारा राजनीतिक जीवन क्या था, हमारा धार्मिक जीवन क्या था, मौर्य काल में उसने समाज कैसा था। जब इतनी बड़ी विशाल भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य भली बुद्धि पड़ रही थी, तो फिर कैसे मौर्य काल का पतन हुआ, मौर्य काल का पतन कैसे हुआ, ऐसी कौन कौन सी कारण आ गए।